Hello students, myself Bhavini Sharma, lecturer in Civil Engineering from Government R.C. Khaitan Polytechnic College Jaipur। हम लास्ट वीडियोज़ में माइनर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। सब्जेक्ट कोड हमारा CE 204 और सर्वेइंग फर्स्ट सब्जेक्ट के हम यूनिट 7 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियोज़ में हमने चार माइनर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, स्टडी की थी, और आज हम 7.1.5, 0.6 एंड 0.7 पैंटोग्राफ, सेक्सटेंट एंड साइलोन घाट ट्रेसर के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पैंटोग्राफ। ये एक ऐसा मैकेनिकल लिंक है जिसको हम पैरेललोग्राम के बेस पे कनेक्ट करते हैं। इसमें दो पेन्स होते हैं। एक पेन उस इमेज के ऊपर हम मूव करते हैं जिसको हमें इनलार्ज करना है या रिड्यूस करना है स्केल में। यानी कि पैंटोग्राफ जो है वो बेसिकली किसी भी इमेज को इनलार्ज या रिड्यूस करने के यूज़ में लिया जाता है। तो एक पेन तो उस इमेज के ऊपर मूव करेगा जिसकी हमें डुप्लीकेट बनानी है, और जो सेकंड पेन होता है वो डुप्लीकेट इमेज ट्रेस करता है। If a line drawing is traced by the first point, an identical enlarged or reduced या miniaturized copy will be drawn by a pen fixed to the other। ये इस तरीके से काम करता है एक पैंटोग्राफ। ये हम देख सकते हैं। एक पेन, ये जो रेड वाली इमेज है, इसका हमें एनलार्ज्ड वर्जन बनाना है। तो एक पेन इस रेड इमेज को ट्रेस कर रहा है, और ये ग्रीन वाली इमेज एनलार्ज इमेज है जो हमें रिक्वायर्ड है। एंड सिमिलरली अगर हमें किसी बड़ी इमेज को छोटा करना है तो जो सेकंड पेन है ये बड़ी बिग वाली इमेज को ट्रेस करेगा, और छोटा वाला पेन डुप्लीकेट इमेज रिड्यूस साइज में बनाएगा। इसकी असेंबली में रिजिड बार्स होती हैं जिनको हम पिन जॉइंट से जॉइन करते हैं। ये इसकी बेसिक वर्किंग है। 2, 3, 4 एंड 5 ये रिजिड रॉड्स हैं जो 0, A, B एंड C इन पिन जॉइंट्स की हेल्प से कनेक्टेड है। O पॉइंट जो है दैट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड A, B, C ये मूव कर सकते हैं। जो लिंक 5 है ये एक सॉलिड बार होती है जो पॉइंट Q तक एक्सटेंडेड है। ये P पॉइंट के ऊपर एक पेन है और Q पे भी एक पेन फिक्स्ड होता है। सपोज कि जो स्मॉल वाला स्क्वायर है इसको हमें एनलार्ज करना है, तो जो P पॉइंट पे जो पेन है उसको वो गाइड किया जाएगा और Q के ऊपर एनलार्ज इमेज बनेगी। एंड सिमिलरली अगर हम बिगर स्क्वायर को स्मॉल या रिड्यूस स्केल में बनाएंगे तो Q स्क्वायर के ऊपर पेन मूव कराएंगे एंड P पेन रिड्यूस्ड इमेज ट्रेस करेगी। तो बेसिकली अ पैंटोग्राफ इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड मैप्स एंड फॉर गाइडिंग कटिंग टूल्स। एंड आर्टिस्ट जो स्कल्पचर्स होते हैं, जो मूर्तियाँ या इस टाइप की चीज़ें स्कल्प्ट करते हैं, वो आर्टिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं ताकि डिटेलिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से दी जा सके। हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम नेविगेशन में, मरीन नेविगेशन में, यानी शिप्स एंड बोट्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। ये किसी भी दो विजिबल ऑब्जेक्ट्स के बीच में एंगल निकालते हैं, मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। एंड बेसिकली ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम एंगल निकाल सके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एंड होराइजन के बीच का एंगल। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से हम क्या समझते हैं, जो भी स्पेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, ये सब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स कहलाए जाते हैं।
और होराइज़न यानी कि जहाँ पर हमारी अर्थ की सरफेस स्काई से मीट करती है, जिसे हम क्षितिज बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच के एंगल को मेजर किया जाता है। इसके अंदर 2 मिरर्स होते हैं, जिसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि जो भी ऑब्जर्वर है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम टाइम पे देख सकता है। ये लूनर डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है, जिसकी हेल्प से हम ग्रीनविच मीन टाइम और उससे हम लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्सटेंट यूज़ करने के लिए हमें बिल्कुल स्टेडी एम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा सा अगर एम हमारा मूव हो रहा है तो दैट इज़ ओके। जैसे कि हम इसको मूविंग शिप्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो शिप का मूवमेंट चेंज होता रहता है। दैट इज़ नॉट, देयर इज़ नो डाउट कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी हमारा जो भी मून या प्लैनेट या जो भी स्टार हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, उसकी और होराइज़न की प्लेस नहीं चेंज होती है, पर हमारी शिप मूव करती रहती है। एंड सेक्सटेंट के लिए हमें एक सेक्सटेंट को यूज़ करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड दिस इज़ ह्यूमनली कंट्रोल्ड। तो इसलिए हम इसको शिप्स वगैरह की नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक स्टार टेलीस्कोप होता है, जो लाइन ऑफ साइट होती है, जिससे हम सन या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और होराइज़न को साइट करते हैं, वो हम स्टार टेलीस्कोप की हेल्प से कर सकते हैं, जो कि सेक्सटेंट पे फिटेड होता है। ऑन अ वेसल एट सी, यानी कोई भी शिप, बोट, हमारी जो भी सी में चलने वाले व्हीकल होते हैं, उससे हम साइट कर सकते हैं लोअर हाइट से, ताकि हमें जो होराइज़न है, क्षितिज है, वो बेटर तरीके से साइट किया जा सके। नेविगेटर सेक्सटेंट को अपने एक उसके हैंडल से पकड़ते हैं, और जो आर्क होती है उसके अंदर, उसको टच नहीं करना चाहिए। यह है सेक्सटेंट, मरीन सेक्सटेंट, जो शिप्स पे यूज़ किया जाता है। इसमें एक बेसिक फ्रेम है विच इज़ द शेप ऑफ अ सेक्टर, यानी कि एक सर्कल का 1/6 पार्ट। 60 डिग्रीज के एंगल सर्कल से अगर हम एक 60 डिग्री का सेक्टर काटते हैं, तो दैट गिव्स अस द फ्रेम ऑफ अ सेक्सटेंट। इसमें होराइज़न मिरर है, इंडेक्स मिरर है, माइक्रोमीटर ड्रम है जिस पे रीडिंग्स आती हैं, रीडिंग्स नोट करते हैं, एंड वी सी शेड ग्लासेस। शेड ग्लासेस इसलिए यूज़ की जाती है कि अगर हम सनी डे पे सन को या ब्राइटनेस को साइट करते हैं तो हमारी आई को डैमेज ना हो, इसलिए सनी डेज पे हम शेड ग्लासेस यूज़ करते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन है सेक्सटेंट का। जो फ्रेम है सेक्सटेंट का, दैट इज़ 1/6 ऑफ अ सर्कल। इट हैज़ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फ्रेम से होराइज़न मिरर, इंडेक्स मिरर कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं। इंडेक्स मिरर इंडेक्स आर्म की हेल्प से मूव होता है। एक्साइटिंग टेलीस्कोप है, सन शेड्स हैं, ग्रेजुएटेड स्केल एंड अ माइक्रोमीटर ड्रम फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स। This is how we use a sextant. I will repeat. पहले हम साइट करते हैं होराइज़न की तरफ। प्रेस क्लैम्प टू रिलीज इंडेक्स बार। ब्रिंग द सन टू द होराइज़न। Release the clamp and adjust sun's position and read the angle.
Our next instrument is a Ceylon Ghat tracer. A Ceylon Ghat tracer ये basically contour gradient या कंटूर्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स जो कि सेम कंटूर पे हैं उनको लोकेट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे एक हिल रोड का हम जो बेसिक या जो प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं उसके अंदर हम ऐसे पॉइंट्स लोकेट करते हैं जिनकी ग्रेडियंट सेम हो, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग द एंगल्स ऑफ द स्लोप. It is less expensive and the work can be conducted very quickly. इसके कंस्ट्रक्शन में एक हॉलो ब्रास ट्यूब होती है जिसमें आई होल एक एंड पे होता है और लार्ज ओपनिंग होती है दूसरे एंड पे, जिसके अंदर क्रॉस वायर होता है. ये इसका बेसिक डायग्राम है. जो हॉलो ट्यूब की हम बात कर रहे हैं वो ये है, ये हॉलो ट्यूब. Then we have a horizontal racked bar which is attached rigidly to the tube. जो horizontal bar है हमारी, that is parallel to the tube and is at a distance of 2 to 3 centimeter from it. एक weight होता है which can be moved along the rack by means of a milled head screw. This is the weight. This is attached to the horizontal rack by a milled head screw. और इस weight का एक पार्ट पॉइंटेड है जो कि हमें इस ट्यूब के ऊपर से रीडिंग नोट करने के लिए हेल्प करता है. The upper part of the weight has a pointed edge which forms the reading index. This is the pointed edge. On the side of the tube at which the pointed edge of the weight is in contact with, तो जो साइड है ट्यूब की जिसके ऊपर वेट का पॉइंटेड एज है वो ग्रेजुएटेड होती है, उसके ऊपर ग्रेडियंट्स होते हैं, उसके ऊपर ग्रेडियंट्स लिखे हुए होते हैं फ्रॉम 1 in 120 से लगाकर 1 in 60. ये उस ट्यूब के ऊपर ग्रेजुएटेड स्केल्स की रीडिंग्स हैं, मार्किंग्स हैं सॉरी. तो जब भी स्लाइडिंग वेट को अगर हम सेंटर पे रखते हैं, सेंटर में रखेंगे तो यानी कि जो हमारी ट्यूब है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, और राइजिंग या फॉलिंग ग्रेडियंट के लिए हम वेट को शिफ्ट करते हैं सेंटर से ताकि हमारी रिक्वायर्ड रीडिंग आ सके. थैंक यू.